हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट जो पार्ट है 18D, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना हमारे को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड सेकेंड एंड कोसेकेंड। ठीक है, 6 रेशो हमारे पास। तो देखिए, हमारे को जो एक्सेस को हमने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। 4 क्वाड्रेंट में इसको क्या है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास में 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, उसका साइन हमारे को क्या करना है, डिसाइड करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में और फोर्थ में क्या होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, ये ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक, कोसेक। ठीक है, साइन एंड कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें जो होगा ओनली टेन एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन, कॉट, बोथ आर पॉजिटिव। बाकी के जो बचेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस थीटा, मतलब कोस। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका रेसिप्रोकल सेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के फोर्थ रेशो जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ऑल साइन टेन कॉस। क्या लिखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस। ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर साइन, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद आ रहा टेन, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन एंड रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि सी आ रहा है, सी मीन्स कॉस एंड रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो रेशो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट वाइज समझ सकते हैं। देखिए कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्या लेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पी पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई मैंने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। अब ओ को मैंने पी से ज्वाइन किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नेमिंग कर लिया हमने एम। ठीक है, दूसरी बात, जो थीटा एंगल लेना है ओपी लाइन के साथ में, वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में लेना है। ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब हमारे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के, उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, उनके साइन को फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए ये वाला जो लेंथ होगा हमारा क्या होगा, y, और ये हो जाएगा x। ठीक है, और ये होता है हमारा r। ठीक, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम साइन फाइंड करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, y दे रखा है, हाइपोटेनस r। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन r। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हमारे पास में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन x अपॉन y। उसके बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद कोजेक थीटा, ठीक है, कोजेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, r अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें y पॉजिटिव है, और r जो होगा हम क्या लेते हैं, r मोड r लेते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे इसको। अब देखिए x एक्सिस से, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में y, जो y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आ रही है, और x की वैल्यू भी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो साइन क्या आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। cos x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। टेन देखिए y और x दोनों आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है।
कॉट में देखिए एक्स और वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। सेक में देखिए आर तो ऑलवेज मैंने बताया पॉजिटिव है, तो एक्स को देखना है, एक्स देखिए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कोजेक में क्या है, आर अपॉन वाई, वाई पॉजिटिव है। तो ये 6 जो रेशो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहिए साथ में, समझिए इसको। हमारे को क्या ऐसा कोई पॉइंट कंसीडर करना है, उसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, उससे ट्रायंगल बनाना है, और जो थीटा एंगल होगा ऑलवेज क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ में बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है, ऑल पॉजिटिव हो गया। अब हम देखेंगे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पी पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स जो है, एक्स जो पॉइंट है वो नेगेटिव है। क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिए हैं। यहां से इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे इसको, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एम हो गया, और एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हमारे को साइन बताना है, किसके साइन, हमारे को 6 रेशो जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल उसके साइन फाइंड करना है। देखिए ये हो जाएगा अपना y, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, यहां से देखिए आप साइन थीटा, इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। y अपॉन क्या होगा अपने पास में, r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होगा, आर अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, वाई क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव, इसलिए साइन और कोसेक बोथ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हमारे पास में, एक्स, हाइपोटेनियस क्या, आर। अब यहां से देखिए एक्स जो है ओरिजिन से किधर है, लेफ्ट में है। ठीक है, ओरिजिन से जब क्या होगा, लेफ्ट में चलते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्स क्या हमारे पास में, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, आर अपॉन माइनस एक्स। तो सेक और कोसेक दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वाई अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और इसका रेसिप्रोकल देखिए, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहां से हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई। तो यहां पर देखिए ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास में देखिए 4 रेशो हैं, जो कोस, सेक, टेन एंड कॉट, ये नेगेटिव आ रहे हैं, और साइन और कोसेक क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा। मैंने बताया है, या ऑल पॉजिटिव होगा, या क्या होता है, साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको नोट करते रहिए। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पी पॉइंट मैंने यहां लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए हमारा कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इस पॉइंट के लिए, डाउन में आ रहा है। डाउन में आता है, ओरिजिन से क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बोथ नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई बोथ नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लिया, ये क्या होगा हमारा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसको हमने एम नेमिंग कर लिया, और एक्स एक्सिस के साथ में क्या होगा, थीटा एंगल है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे को क्या करना है, 6 जो रेशो है उसके साइन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, पीएम आ रहा है, और पीएम किसके इक्वल है, देखिए वाई माइनस वाई है। ठीक है, और OM देखिए, OM क्या है, माइनस एक्स है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ रहा है, माइनस वाई अपॉन आर हो रहा है। तो साइन थीटा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, एंड इट्स रेसिप्रोकल
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल आर अपॉन माइनस वाई। यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है, और साइन और कोसेक क्या आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ट्राइंगल का, माइनस एक्स, और हाइपोटेन्यूज आर, माइनस एक्स अपॉन आर। ये भी नेगेटिव आ रहा है, cos थीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो भी नेगेटिव आएगा। देखिए इसका रेसिप्रोकल ये, तो cos एंड sec दोनों ही क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, साइन और कोसेक भी नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद देखते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, रेसिप्रोकल कीजिए, माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा है, एक्स अपॉन वाई। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया था या ऑल पॉजिटिव है या साइन एंड कोसेक पॉजिटिव था, और इसमें क्या बताया था मैंने, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। तो देखिए टेन एंड कॉट पॉजिटिव हो रहा है, बाकी के फोर रेशो जो है नेगेटिव आ रहे हैं, किसके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। आप साथ साथ में नोट कीजिए इसको, समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोऑर्डिनेट लेने हैं हमारे को एक्स एंड वाई। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या रहा है, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और वाई क्या आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो वाई यहाँ नेगेटिव है, और आपको ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये क्या हो जाएगा, मोड आर, और आर भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाउन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा मैंने बताया आपको क्या लाना है, एक्स एक्सिस के साथ में लेना है, ठीक। अब देखिए यहाँ हमारे को 6 रेशो फाइंड करना है। देखिए ये वाला जो साइड है हमारी पीएम, ये क्या होगा, नेगेटिव वाई हो जाएगा, और ओएम जो है ये क्या है, एक्स वाली साइड क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो लिए मैंने, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो यहाँ से हम साइन थीटा है, इसका जो साइन है फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस ट्रायंगल को, साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस वाई अपॉन क्या हो रहा है, आर हो रहा है, जो नेगेटिव आ रहा है इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेनस आर जो कि पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, आर अपॉन एक्स, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम लेते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ रहा है माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कि नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव हो जाएगा टेन, और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस वाई, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका पॉजिटिव क्या आ रहा है, हमारे पास में कॉस एंड सेक पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने बताया यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ होता है साइन एंड इसका रेसिप्रोकल, कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या बताया अभी मैंने, टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में, देखिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे सारे चारों रेशो देख रहा है, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऐसे हम साइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फोर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ हमारे को समझना है कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये जीरो, जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से कोई एंगल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ फिनिश होता है, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से थर्ड हो रहा है, और यहाँ से फोर्थ हो रहा है। तो इन जब क्वाड्रेंट में हम मूव करते हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू इंक्रीज करती है और कुछ डिक्रीज करेगी। हमको देखना है यहाँ से इस एक्स एक्सिस से जब वाई एक्सिस पे चलते हैं तो 6 रेशो है, किनकी वैल्यू इसमें इंक्रीज करेगी और किसकी डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट में हमारे को यही फाइंड करना है, तो नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट में आप लोगों को देखना है, हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस दे रखी और एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस मैंने ले रखी है r इक्वल टू 1, इसकी रेडियस क्या होगी 1, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ क्या होगी
एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे 0 होती है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है, क्योंकि रेडियस जो है हमारी क्या होगी, ये हमने रेडियस ली है, तो रेडियस क्या हो रही है इसमें, 1 यूनिट हो रही है, तो ये एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वाई एक्सेस पे देखिए, वाई एक्सेस पे हमेशा क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो रेडियस आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, रेडियस जो आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। आपको देखना है इधर इस तरफ में, देखिए आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये वैल्यू क्या है, रेडियस है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 है, तो लेफ्ट में क्या होगा, माइनस एक्स होगा, तो -1 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट में देखिए हमारे पास में ये जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सेस पे 0 होती है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड है, तो -1 हो जाएगा। -1 क्यों लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए -1 लिया है। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि एक्स जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल को हम अगर कोई एंगल है, जैसे कि ये लाइन है हमारी, मूविंग लाइन है, यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री एंगल होता है, जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2, जैसा कि मैंने लिखा है। उसके बाद ये मूव करेगा, ठीक है, ये लाइन मूव करते रहेगी, हमारे को ये एंगल बन रहा है 0 से ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, हाफ सर्कल हो रहा है। तो यहाँ तक जब हाफ सर्कल पहुंचेगा, इसको क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है, इसको यूं लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री। 3π/2 रेडियन है, और इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री। और यहाँ दे रखा है मैंने 2π, 2π दे रखा है, तो इसको यूं लिख सकते हैं, 2π को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो रहा है हमारे पास में पाई, उसके बाद में क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 90, ये 90 कितना हो रहा है, 180, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 90, तो 180 प्लस 90 कितना होता है, 270, जिसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 3π/2। देखिए 3π/2, 3π/2 इसको कैसा लिखा जा सकता है, 3/2 इंटू पाई, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो इसको 180 डिग्री किया, कैंसिल कीजिए, कितना हो रहा है, 270 डिग्री, तो ये मैंने लिखा है यहाँ 270 डिग्री। तो ऐसे आपको समझना है। अब देखिए इसके अंदर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया है पी, ठीक है, ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब पी के कोऑर्डिनेट लेने हैं एक्स और वाई, यहाँ से इसको हमको ज्वाइन करना है, और ये एंगल हमारे पास में क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसको एम नेमिंग कर दिया। अब पीएम की लेंथ क्या होगी, पीएम की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स, एक्स में लेंगे, और ओएम क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा अपना वाई, है ना, वाई एक्सिस पे आ रहा है, और ओएम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, और ये हो जाएगा अपना रेडियस कितना, 1 है, ठीक है। अभी मैं इसको फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो रहा है, वाई अपॉन आर हो रहा है। अब हमारे को देखना है कि इस एक्सेस पे देखिए आप, इस एक्सेस पे क्या है, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू तो रहेगी अपनी, ठीक है, 1 जो भी है यूनिट, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और यहाँ क्या होगी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ क्या आ रहा है, इस एक्सेस पे, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 0/r आ रहा है, 0/r, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इस एक्सेस पे 0 हो रही है, तो 0/r क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब ये इंक्रीज करेगा, देखिए ये एंगल धीरे धीरे पी मूव करेगा, पी यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसे पी आते हुए यहाँ आएगा, जब पी यहाँ आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 हो जाएगी, वाई एक्सेस पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और इस एक्सेस पे क्या था, अभी साइन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या करी, यहाँ से इंक्रीज करी, और एक्स की वैल्यू 0, यहाँ से साइन थीटा में इसकी वैल्यू जो दे रखी है, एक्स तो आ नहीं रहा है, तो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो 0 हो रहा है। और यहाँ क्या होगा, वाई की वैल्यू, देखिए इस एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 थी, वाई की वैल्यू क्या थी अपनी, 0 थी, और
अब जब 90 पाई बाई 2 90 पे ये पॉइंट पी मूव करता है, तब क्या होगा, y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब y क्या हो रहा है, y की वैल्यू 1 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, साइन थीटा 0 से इंक्रीज कर रहा है 1 की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है इंक्रीज करेगा 0 से 1 में। उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन क्या होगा, आर। अब आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए एक्स की वैल्यू रहेगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं सपोज। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो 0 इस लाइन पे जो हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब देखिए ये पॉइंट क्या करेगा, 90 यानी कि पाई बाई 2 पे जाएगा, मूव करेगा पी। पहले यहाँ क्या था, पी जो पॉइंट था, एक्स की वैल्यू थी यहाँ, और वाई की वैल्यू कितनी, 0 थी। कितनी थी, 0 थी। तब हमारा एक्स की कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1 आ रही है। जब ये मूव करेगा पी पॉइंट और इस पॉइंट पे जाएगा पी पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। यहाँ क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस कंडीशन में देखिए कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 अपॉन आर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए एक्स की जो cos थीटा की जो वैल्यू है 1 थी इस एक्सिस पे, और पाई बाई 2 पे कितना हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास में cos थीटा, जो थीटा है cos थीटा की वैल्यू 1 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है 0 की तरफ। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको लिखना है डिक्रीज, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। cos थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 पे जब जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा 1 से क्या हो रहा है, 0 पे आ रहा है। और sin थीटा क्या हो रहा है, यहाँ से पाई बाई 2 पे जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ था 0 था इसकी वैल्यू, और ये क्या हो रहा है, 1 होगी, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y अपॉन एक्स। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 अपॉन एक्स क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, यहां से मूव करते हुए पाई बाई 2 मतलब इस पॉइंट पे जाएगा। इस पॉइंट पे जाने पे क्या होगा, y मैक्सिमम हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, y अपॉन 0। ठीक है, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो टेन थीटा की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, 0 से कहा जा रही इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम देखते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, ये बाकी के। तो सबसे पहले हम कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्स अपॉन वाई। अब एक्स एक्सिस पे देखिए आप, अगर पॉइंट पी यहाँ है, ठीक है, तो दोनों ही लाइन फिक्स लाइन और जो मूविंग लाइन है, दोनों ही पी पॉइंट यहाँ होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 बनेगा। जब 0 होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तब हमारे पास में y की वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो x को जब डिवाइड करेंगे 0 से, क्या आएगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो रहा है। अब देखिए जब ये पाई बाई 2 पे आता है, थीटा जो एंगल है हमारा पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री हो जाता है, तब क्या होगा, देखिए इस एक्सेस पे जब y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कंडीशन रहेगी। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 0 अपॉन समथिंग, क्या आएगा, 0। तो हमारे पास में देखिए कोड की वैल्यू जो दे रखी, कोड 0 से पाई बाई 2 पे, कोड 0 से पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट से कहा जा रहा है 0 पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोड थीटा जो है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट से 0 पे जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए इस लाइन पे इनिशियल लाइन जो दे रखी है हमारी, यहाँ 0 एंगल होगा, 0 एंगल होगा, या एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, 1 है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं जब ये थीटा इंक्रीज करके इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पी पॉइंट, ये क्या होगा, यहाँ होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास में y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी
क्या होगा, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है इन्फिनिट। यहाँ 1 से कहाँ जा रहा है, हमारी वैल्यू इन्फिनिट पे जा रही है। कहाँ जा रही है, 1 से इन्फिनिट। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 1 से इन्फिनिट का मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो सेक की है क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेके इन्फिनिट तक जा रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमको देखना है कोजेक थीटा। कोजेक थीटा, कोजेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जीरो पे देखिए, इस इनिशियल लाइन पे देखिए, हमारी जो फिक्स लाइन है और पी क्या है, पी मूविंग पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन इसी पे होगी। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा हमारा, 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा तब क्या होगा, इस एक्सेस पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। आर अपॉन जीरो, ठीक है, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक, अब जब ये थीटा एंगल पाई बाई 2 पे पहुंचेगा, यानी कि कोसेक पाई बाई 2, तब क्या होगा, वाई क्या होगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा और एक्स मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा। तो वाई मैक्सिमम है, तो वाई मैक्सिमम है तो क्या होगा, वाई इक्वल टू 1 होगा। आर अपॉन 1 क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, जो आर की वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोसेक थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, डिक्रीज हो रहा है। इनफाइनाइट से 1 आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हम इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखे हैं तो 6 रेसो हमारा। ठीक है, 0 से जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कौन सा रेसो जो दे रखा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऐसे निकाल। ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए वाई मैक्सिमम है और एक्स क्या है, 0। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंक्रीज करते करते क्या आएगा, पाई बाई 2 पे आ जाएगा, सॉरी पाई पे आ जाएगा। ठीक है, तो पाई से अपन इसको सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, इन रेसो के जो साइन है वो हम क्वेश्चन के बेस पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा एंड टेन थीटा हमारे को क्या करना, फाइंड करना है। इफ कॉस थीटा वैल्यू दे रखी एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आपको मैंने बताया, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पी पॉइंट है कहीं और थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। यहाँ क्या होगा, एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये एम पॉइंट मैंने बताया था। थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हमारे को देखना है कि cos थीटा जो वैल्यू दे रखी, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन, यानी कि टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होंगे सारे, क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास में cos थीटा वैल्यू है, तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी उसको यूज करना है। क्या होता है फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे को cos की वैल्यू फाइंड, हमको क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है, प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फाइंड करना है, साइन ही फाइंड करना हमारे को, तो यहाँ हम कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ देखिए प्लस माइनस आ रहा है, तो ये साइन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन का जो साइन आएगा, ठीक है, क्या आएगा साइन, इसमें नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया आपको साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे को नेगेटिव साइन यूज करना है, साइन थीटा नेगेटिव ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ऑफ दिस 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 12 अपॉन 13 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 144 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 169 144 5 2 25 क्या रहा है, 25 अपॉन 169। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास में, इसको जब सोल्व करेंगे 5 अपॉन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 अपॉन 13। तो बाहर जो साइन दे रखा हमारे को, बाहर जो साइन दे रखा देखिए माइनस का साइन है, माइनस, और हमारा रिजल्ट कितना रहा है, रूट के अंदर 25 अपॉन क्या रहा है,
ये आ रहा है 25/169, यहाँ से हो जाएगा -5/13। तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में माइनस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -5/13, और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है -12/13। तो हम टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -5/13 अपॉन कॉस थीटा -12/13। 13 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/12। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/13। ठीक है, तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट वाइज क्या है, किसी भी एंगल को यानी कि जो रेशो है उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ sin थीटा गिवन। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, cos थीटा tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और थीटा जो है हमारा, थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, मतलब 180 एंड 270 के बीच में। कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा आपको ध्यान होना चाहिए, थीटा लाइज, आप क्या लिखेंगे, थीटा लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉर्ड आपको ये ध्यान होना चाहिए सबसे पहले कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे को क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos थीटा जो है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको बताया ऑल साइन टेन और cos क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos जो होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन हमारे को लेना है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3/5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो रहा है, 9/25। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, -25 माइनस दिस 16/25। तो यहाँ से हमारे पास में cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी -4/5। क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है, और साइन की वैल्यू दे रखी है तो tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा कितना, -3/5, cos थीटा कितना, -4/5। 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3/4। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 आ जाएगी। देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव होती है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई मैंने, ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड नंबर का जो है सेकंड में आ रहा है, यानी कि साइन एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारे नेगेटिव होगा। देखो साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ sec थीटा इक्वल टू √2 एंड थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 एंड 2π, इट मींस 270 एंड 360 के बीच में थीटा है। इसका मतलब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थीटा लाइज कहाँ लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सेक थीटा हमारे को गिवन है, सेक थीटा क्या है, √2। तो cos थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस साइन लगाते हैं। अब हमारे को देखना है कि जो साइन है वो प्लस होगा या माइनस होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा नेगेटिव साइन लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा देखिए, माइनस क्या हो रहा है, ये हो जाएगा स्क्वायर 1/2, वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2 रूट -1। यहाँ से हो जाएगा -1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लिखनी है, साइन थीटा कितना रहा, -1/√2। ठीक है, और क्या है हमारे पास में, सेक थीटा की वैल्यू है
कॉस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए कि मैंने कैसे वैल्यू फाइंड की इसकी। उसके बाद हमारे को क्या फाइंड करना है, साइन हो गया, कॉस हो गया, कोजेक। कोजेक क्या होता है, कोजेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा -√2 हो जाएगा। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, देखिए कोजेक हो गया, कॉट। हमारे को टेन फाइंड करना है सबसे पहले। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है, -1/√2, और कॉस थीटा कितना है, 1/√2। जब ये कैंसिल होगा क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, -1। और कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे को जो एक्सपेक्शन दे रखा है उसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए -1 प्लस कोजेक थीटा। कोजेक का है, कोजेक कितना आ रहा है, -√2 आ रहा है, ठीक है, -√2 आ रहा है। 1 प्लस कोट थीटा। कोट कितना आ रहा है अपने पास में, कोट फाइंड किया, -1 आ रहा है, -1 प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, कोजेक। या माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, कोजेक आ रहा है, तो कोजेक कितना है, -√2। यहां से देखिए 1 -1 -√2 अपॉन 1 -1 माइनस माइनस प्लस √2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो रहा -√2 अपॉन +√2। √2 से √2 वन टाइम्स कैंसिल, -1। तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, थीटा को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जो भी यहाँ दे रखा है उससे हम क्या क्या आइडेंटिटी से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसकी आइडेंटिटी से। हमारे को यहाँ सेक दे रखा है तो हमने कॉस में कन्वर्ट किया, और हमारे को जो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो यूज करके हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाली, ठीक है। कॉस आ गया, साइन हमारे पास में, साइन का रेसिप्रोकल मैंने क्या किया, कोसेक फाइंड किया, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल तो गिवन था सेक थीटा। अब साइन और कॉस से टेन फाइंड किया, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, वो फाइंड किया, और इस एक्सपेक्शन में इनकी वैल्यू पुट की है और रिजल्ट फाइंड किया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, प्रूव दैट, हमारे को रूट में दे रखा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और कुछ दे रखा देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इफ तो थीटा लाइए 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। सेकंड में माइनस कोसेक माइनस कॉट थीटा, इफ थीटा जो लाई हो रहा है क्या हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है, 180 से क्या हो रहा है, 360 के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेक्शन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए इधर इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करना मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कैसे करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका साइन देखेंगे नेगेटिव है, तो इसका अपोजिट साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस है, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इससे ऑल्सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, इधर क्या हो रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से देखिए अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें क्या हो रहा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम बाहर ले लेंगे कॉस थीटा। अब जो साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, रूट है, तो बाहर आएगा साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा जो होगा अपन क्या लगा सकते हैं, इसका साइन हमारे को मालूम नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जो इसको बाहर आएगा रूट से, साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका साइन हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, मॉड में लिखेंगे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो होल स्क्वायर हो रहा है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट साइन जो है इसका जो साइन देखना होगा हमारे को, क्वाड्रेंट वाइज देखना होगा कहाँ राइज कर रहा है। अब देखिए थीटा, यहां से देखिए थीटा अगर 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, थीटा जब 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तब क्या होगा, फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इफ क्या दे रखा है, 0 से थीटा जो है पाई के बीच में। अब साइन थीटा क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में देखिए मैंने आपको बताया है ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है,
या साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो ये 0 से पाई के बीच में, तो साइन इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब हमारे को वैल्यू क्या लेनी है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं हम, प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, जो कि दे रखा है फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, ऐसे केस को हम ऐसे सोल्व करेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड जब थीटा लाई कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच में, ये पाई है और ये 2 पाई है, कौन सा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां से हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, साइन को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तब रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं, तब रिजल्ट देखना, ये रिजल्ट आना चाहिए। यहां से हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, फिर क्या होगा प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। तो यहां से देखिए रिजल्ट क्या रहा हमारे पास में, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो माइनस साइन है, माइनस कोसेक थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस साइन है, ये माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है, जब थीटा पाई और 2 पाई के बीच में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये वाला पार्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायरिंग करें, कैंसिल करेंगे हम, तो ये जब बाहर आएगा इस रूट से, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा ये एंगल है थीटा है, ठीक है, पहली बात तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर देखना साइन थीटा उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो हमको देखना फर्स्ट केस में इसमें क्या हो रहा था, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, थीटा क्या हो रहा था, साइन थीटा क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, तो मैंने क्या पॉजिटिव साइन लिया। फिर सेकंड केस में थीटा जो था पाई और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। मैंने सेकंड केस में क्या लिया, साइन नेगेटिव, इससे वैल्यू फाइंड की, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, आज का यहाँ तक नोट कर लीजिए।